जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। और जैसा कि लगातार मैं आपको एमपी पुलिस में चयनित स्टूडेंट से मिलवा रहा हूं, हमारी एकेडमी के दो बच्चे और मुझे ग्राउंड पर आकर मिले हैं। और मेरी कोशिश ये रहती है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपको मिलवाऊंगा, ताकि आने वाले तैयारी करने वाले स्टूडेंट को और जो लोग कट ऑफ से बाहर हुए हैं उनको पता पड़े कि कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, इनके रॉ मार्क्स कितने थे, घटे या बढ़े। ये सारी जानकारी, हर इनकी कैटेगरी क्या है, सब कुछ आपको पता पड़ेगा, ताकि आपके मन में जो संशय है कि हमारे नंबर क्यों कम हुए, कितने कम हुए, हम किस डेट में हमारे साथ में थे, कितने लोग अंदर हुए, सारे सवालों का जवाब आपको मिल सके। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यहाँ के स्टूडेंट से मिलवाने की। इसी क्रम में अभी धर्मेंद्र मालवी यहाँ पर आए हैं, जो फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं एमपी पुलिस के अंदर। और ऐसे ही विकास यादव भी यहाँ पर है, जिनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। लंबे समय तैयारी की, और मैं जानना चाहूँगा धर्मेंद्र मालवी के, आपका सफ़र लंबा रहा है। साथ 2017 में भी आप इसके अंदर 16-17 के अंदर आप इससे तैयारी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा परिचय दें और अपना बताएं, तैयारी कब से कर रहे हैं और सफलता किस तरह मिली आपको। सर मैं तैयारी तो 2016 से कर रहा हूँ लगभग, लेकिन मेरी मेन समस्या थी फिज़िकल। मैंने 2016 में भी रिटन पास किया था, 17 में भी पास किया था, उसके बाद जेलबेरी में भी पास किया था, लेकिन हर बार समस्या थी फिज़िकल की। और मैंने फिज़िकल भी आपके पास ही किया। और 2017 में तो ऐसा हुआ सर कि मेरा जो आया टाइमिंग 2:45:01 आया। मैं आपसे मिला तो 2:45:01 मतलब 1 माइक्रो सेकंड ने इनको लगभग 5 साल पीछे कर दिया। मतलब एक एक पॉइंट, माइक्रो सेकंड और एक एक नंबर जो रहते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी किस्मत में 1 माइक्रो सेकंड ने इनको 5 साल पीछे किया। आगे बताइए। और 16 में तो सर सबको पता ही है, समय नहीं मिल पाया था, फिजिकल खाया था। फिर जेल फेरी में फिजिकल निकल गया था, आपके पास ही किया था, लेकिन फिर मेरिट में 0.25 से मैं नंबर से बाहर रह गया था। फिर इस बार मैं सर के पास आया तो पूरा हताश था, क्योंकि मुझे रिटर्न में इतनी समस्या नहीं थी, मेरे को 71 मार्क्स आ गए थे। तो मैं सर के पास आया, अनुज भैया से मिला। सबसे पहले बोला सर, मैंने कहा कि मैं समय खराब करूँ कि नहीं करूँ फिजिकल में, क्योंकि मैं 4 या 5 महीने या 6 महीने इसमें दूं, फिर रिजल्ट कुछ ना मिले। तो आपने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली कि नहीं, एक बार मुझे एक बार और समय दे दे, बस आखिरी बार ये है, क्योंकि दूसरी भर्ती भी नहीं है अभी। मुझे आपने कोचिंग पे भी बुलाया, फिर ग्राउंड पे बुलाया, और आपने बोला एक बार मुझे समय दे दे। फिर अनुज भी और ये पहचानते थे पहले से, उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया बीच बीच में, और हो गया इजीली फिर से। बहुत बहुत बधाई आपको धर्मेंद्र। बस इतना बताओ कि आपके फाइनली मार्क्स कितने हैं, घटे या बढ़े, और रॉ मार्क्स कितने थे, और डेट कौन सी थी, आपका शिफ्ट कौन सी थी, और आपकी कैटेगरी कौन सी है। ये सर मेरा 11 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में पेपर था, एससी कैटेगरी है मेरी। और मेरे वो जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन कंप्यूटर पे उन्होंने जो सिस्टम पे 71 मार्क्स बताए थे, लेकिन अभी मेरे बढ़ के हो गए हैं 72.93। वेरी गुड, वेरी गुड, आपके नंबर बढ़ गए। फाइनली आपका चयन हो चुका है, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपके मित्र को चैनल के माध्यम से मैं बधाई देना चाहूँगा कि हेमेंद्र है हमारे, इनके दोस्त, जो बहुत चिंता करते थे इनकी, और फाइनली धर्मेंद्र का सिलेक्शन हो गया है। कुछ और संदेश देना चाहोगे जो बच्चे आने वाली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें फिजिकल पहले होने के चांसेस है, तो उन्हें क्या फिजिकल साथ में करना चाहिए। हाँ सर, अगर थोड़ा थोड़ा फिजिकल अगर वो करते रहेंगे तो मेन टाइम पे सर समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अगर हो सकता है, क्योंकि चुनावी माहौल है, तो जिस 2020 वाली जो भर्ती है अभी भी, इसमें तो समय मिल पाया है। आगे वाली भर्ती में समय मिले या नहीं मिले कह नहीं सकते अपन, क्योंकि ये मार्च से पहले आचार संहिता लग जाएगी, तो उससे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगर माने तो अपने को 1 या 2 महीने मिलेंगे, तो उसके कारण नहीं हो पाएगा इसमें। जैसे इस वाली भर्ती में अगर अपन पहले फिजिकल हो जाता मई में, तो शायद मैं ही फिजिकल क्वालिफाइड नहीं कर पाता, मुझे ऐसा लगता है। तो कुछ इसी अभी से अगर थोड़ी बहुत तैयारी करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस बार तो 50-50% वाला मामला है, तो आपको फिजिकल भी इतना ही मायना रखेगा और रिटर्न भी इतना ही मायना रखेगा, तो इसलिए आप फिजिकल को इग्नोर नहीं कर सकते। फाइनली लास्ट दिन जब फिजिकल देने के लिए गए थे आप, तो क्या था आपके मन में, क्योंकि इसके पहले 2 बार आप मतलब निराश हो चुके, तो फिजिकल देने के लिए के पहले आपके मन में क्या था, क्या आपने जुनून, किस तरह जुनून का इस्तेमाल किया, फाइनली सिलेक्ट हुए। सर सबसे पहले तो मैंने वो मिल्खा सिंह वाला जो वीडियो है, जिसमें वो बोलते हैं आखिरी रेस में कि ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी रेस हो सकती है, तो मेरे साथ भी मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये मेरा आखिरी फिजिकल। इसके बाद फिजिकल वाली एग्ज़ाम तो मैं नहीं दूंगा। तो उसके बाद मैंने स्टेटस भी डाला वो, और यहाँ आया 5 बजे आया, जैसा आपने बोला ही था कि जल्दी जाने से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने वही ध्यान रखा कि मेरे को दौड़ना है सिर्फ आखिरी बार, इसके बाद मेरे को कभी भी नहीं दौड़ना है।
बस सर वो इजीली दो, मेरा पहली बार मतलब ग्राउंड पे मेरा 2:50 2:48 टाइम आता था, लेकिन उस दिन ग्राउंड पे मेरा 2:41 टाइम आया, और ग्रुप में मैं सेकंड नंबर पे रहा उस टाइम पे सर। वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड। और एक और चीज़ सर, आप जैसा बोलते हैं कि फिजिकल, मेरे हिसाब से वो बच्चा दौड़ता है तो वो मैं मानता हूँ कि वो दौड़ते दौड़ते गिर जाए या चक्कर आ जाए, तब मानूंगा कि 100% उसका लगा। मेरे साथ उस दिन ऐसा ही हुआ, मेरे जैसे ही 2 राउंड पूरे हुए, मैं चक्कर खा के गिर गया, मतलब उठने की भी नहीं बनी मुझसे। तो फिर वो जो पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात थे, उन्होंने मुझे उठाया और बोला कि थोड़ा चलो फिरो। तो उस दिन मुझे लगा कि वाकई में अगर 100% अपना इफेक्ट वो दे, एफर्ट लगाएं, तो इजीली हो सकता है। हाँ, बिल्कुल और धर्मेंद्र मैं में थोड़ा सा हताश ये भी था सर कि मेरे पहले 2017 में मेरी उम्र कम थी, तब मैं नहीं फिजिकल के पास कर पाया, तो अब कैसे कर पाया। हाँ, पर वो आपकी मोटिवेशन से सर हो पाया। हाँ हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र, जैसे मैं इन लोगों को बताता हूँ कि फिजिकल के अंदर आप फिजिकल करते मतलब दौड़ लगाते लगाते फिनिशिंग के पहले यदि आपके कदम इतने लड़खड़ा जाए कि आप कदम जमीन से न उठा पाए और पूरी तरह से आपके शरीर मतलब निढाल हो जाए, तो समझना है कि आपको 100% ताकत लगी है। लेकिन यदि आप फिनिशिंग के बाद में कमर पे हाथ रख के खड़े रहे और यूं करें, बोले अरे यार थोड़ा सा टाइम 2 सेकंड से चूक गया, तो ये आपकी ही गलती है, आपका जुनून काम नहीं कर पाया, आपने फुल एफर्ट नहीं लगाया। धर्मेंद्र ने फुल एफर्ट लगाया और उसके बाद में उधर जब गया तो 2:41 में आपने क्वालिफाई किया। बहुत बहुत बधाई है आपको। हमारे बीच में मौजूद है विकास यादव। विकास यादव से बातचीत करेंगे। विकास यादव, आपकी बड़ी समस्या थी कि गोला फेंक आप नहीं कर पाते थे। आपने इसी वर्ष शायद जेल प्रहरी में गोला फेंक में आप बाहर हो गए थे। बताइए फिजिकल कितना बड़ा टास्क था आपके लिए, और रिटर्न एग्जाम में आपके कितने नंबर है बताएं, और अभी कितने नंबर हो गए? सर मेरा रॉ स्कोर 79 था और नॉर्मलाइज स्कोर आया मेरा 80.45, 80.4 और ओबीसी रैंक है मेरी 55, 55 ऑल ओवर ओबीसी। ऑल ओवर ओबीसी। और सर ज़्यादा फिजिकल की बात है, मेरा बहुत ही एवरेज फिजिकल था। जेल पुलिस में मैंने यही गलती करी कि मैं आपके पास आया नहीं, जबकि मैं इस ग्राउंड पर दौड़ दौड़ के गया था और यहाँ आपको मतलब देखा था बच्चों से ट्रेन करते हो। सत्यम सर ने बोला भी था, पड़ोस में ही रहते, कि वो एक बार अनुज सर से पूछ लो, वो टेक्निक बता देंगे। अगर मैं 2 हफ्ते भी चला जाता तो वहाँ 82 मार्क्स से जेल पुलिस में मेरा सिलेक्शन हो जाता। है। लेकिन फाइनल में मैं वहाँ 15 भी नहीं फेंक पाया गोला। अच्छा, 15 नहीं फेंक पाए? तो मतलब क्या कारण है 15 नहीं फेंकने के? आपके अभी कंधे बहुत मजबूत दिख रहे हैं, और एमपी पुलिस में तो आपने बहुत आसानी से गोला फेंक दिया। क्योंकि मैं ना सेल्फ गोला फेंकता था, वहीं घर के पास ग्राउंड था तो वहाँ हर कोई ज्ञान बांट देता था, मैं वैसा कर लेता था। और एक भी बार मेरा वहाँ कभी गया ही नहीं, तो मैंने घर से ही सोच लिया था वहाँ भोपाल जाने से पहले कि मेरा गोला तो जाना नहीं है, रनिंग वनिंग कर लूंगा। और फिर इसी मेंटेलिटी के साथ गया और 3 बार बस फॉर्मेलिटी करी, गोला फेंका, डिस्क्वालीफाई, घर वापस। आपको बहुत बधाई कि आपने बहुत आसानी से रनिंग भी पास की। लॉन्ग जंप भी आपकी मैंने देखी बहुत अच्छी थी, रनिंग भी अच्छी थी। गोला फेंक में आप जरूर थोड़े घबराए करते थे, लेकिन बहुत आसानी से आपने गोला प्रैक्टिस में फेंकना चालू कर दिया था। तो फिजिकल तो आपने बहुत अच्छे से किया। आप बताइए कि जो बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब आने वाले एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो उन लोग आपके नंबर बहुत अच्छे हैं। देखो किसी भी एग्जाम में, और एमपी पुलिस के एग्जाम में 80+ नंबर करना कोई मामूली काम नहीं है, क्योंकि एमपी पुलिस का सिलेबस थोड़ा सा अटपटा है। मैथ्स रीजनिंग का लेवल तो पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लेता है, और जीके भी आजकल ऐसा पूछता है कि उसको बनाना मुश्किल होता है। इसमें 80 मार्क्स लेकर है। तो आपने किस तरह पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई की, और क्या संदेश देना चाहोगे किस तरह से उनको इस आने वाली एग्जाम को पास करने के लिए क्या क्या एफर्ट लगाना चाहिए? फिजिकल के लिए क्या करना चाहिए और रिटर्न के लिए क्या करना चाहिए? सर इस बार तो 50-50 है, तो जो बच्चे फिजिकल में थोड़ा कमजोर या एवरेज हैं तो उनके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है कि पहले से ही फिजिकल की तैयारी रखे। और जहाँ तक पढ़ने की बात है, सभी बच्चे नोट्स बनाते हैं, सभी कोचिंग जाते हैं, लेकिन आपका जो टेस्ट सीरीज होती है और आपकी प्रैक्टिस, सेल्फ एनालिसिस, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वो आपको मेरिट में लेके आता है। टेस्ट सीरीज और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस। और टेस्ट सीरीज में भी आप 2 या 2 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज रखें आपके पास और डेली प्रैक्टिस करें तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेटेस्ट कंटेंट पे काम करें और इवन एसएससी लेवल की मैथ रीजनिंग सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जीके में सब कुछ आ जाता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वो थोड़ा रिस्की जोन हो जाता है। उसको एक थोड़ा कम टाइम भी देंगे तो चल जाएगा। मतलब आपने मैथ्स रीजनिंग को बहुत ज़्यादा तैयार किया। और कोई ऐसी बुक्स वगैरह का नाम बताना चाहेंगे आप? सर बुक्स, मतलब मैंने बुक से कायदे से पढ़ाई करी नहीं, मैंने टेस्ट सीरीज से ही करी। सेक्शनल मॉक भी टेस्ट सीरीज से दिए, फुल लाइन टेस्ट भी टेस्ट सीरीज से दिए, प्रीवियस ईयर भी टेस्ट सीरीज से दिए। मतलब 2-3 तरीके की टेस्ट सीरीज पे काम किया है मैंने और काफ़ी प्रैक्टिस रही है। चलिए, बहुत बधाई है आपको। आपने बहुत अच्छा बच्चों को गाइडेंस दिया। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अधिक बच्चों से मिलवाएंगे।
जय हिंद, जय भारत।